आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के 44वें और पहले ब्लैक राष्ट्रपति बराक ओबामा की कि कैसे एक चरवाहे का बेटा अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। तो बिना देर किए आइए जानते हैं इनकी जिंदगी से जुड़े हकीकत के बारे में। बराक ओबामा का पूरा नाम बराक हुसैन ओबामा है। ओबामा का जन्म 4 अगस्त 1961 को होनोलुलु हवाई में एक गरीब अश्वेत परिवार में हुआ था। हवाई अमेरिका का 50वां राज्य है जो 1959 में अमेरिका का हिस्सा बना। ओबामा हवाई में पैदा होने वाले पहले और इकलौते अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। इनके पिता का नाम भी बराक ओबामा था, इसलिए इनके पिता को सीनियर ओबामा कहा जाता था। ओबामा के पिता पीएचडी करना चाहते थे, मगर अपनी गरीबी के कारण वह अफ्रीका के केनिया में बकरी चराते थे। एक स्कॉलरशिप के जरिए उन्हें अपने सपने को सच करने का मौका मिला और उन्होंने केनिया छोड़कर हवाई के एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां 1960 में उनकी मुलाकात स्टैनली एन डेनहम से हुई और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। इसके एक साल बाद ही ओबामा जूनियर का जन्म हुआ, मगर आपसी मनमुटाव के कारण 1964 में इनका तलाक हो गया। तलाक के एक साल बाद ही ओबामा की मां डेनहम ने दूसरी शादी कर ली और इनके साथ इंडोनेशिया चली गई। 6 से 10 साल की उम्र तक ओबामा इंडोनेशियाई भाषा के स्कूलों में पढ़े और फिर 1971 में वो हवाई लौट आए और अपने नाना नानी के साथ रहने लगे और यहीं पर उनके पिता एक बार उनसे मिलने भी आए। जब ओबामा 21 साल के हुए तो एक रोड एक्सीडेंट में उनके पिता की मौत हो गई और उसके कुछ साल बाद ही कैंसर के कारण उनकी मां भी चल बसी। 1979 में हवाई के एक यूनिवर्सिटी में जब वो अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ उनकी काली चमड़ी के कारण लोग इनका मजाक बनाते थे और बहुत परेशान किया करते थे, मगर इतनी परेशानियों के बाद भी उन्होंने अपने ग्रेजुएशन को पूरा किया। और फिर इसके बाद 1983 में ओबामा ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से पॉलिटिकल साइंस से स्नातक किया और 2 साल बिजनेस सेक्टर में काम करने के बाद 1985 में ओबामा शिकागो पहुँचे। इस दौरान ओबामा ट्रिनिटी यूनाइटेड चर्च ऑफ क्रिस्ट से जुड़ गए और केनिया जाकर अपने पिता और दादा की कब्र देखी, जहां ओबामा ने खुद को भावनात्मक रूप से टूटा पाया और उस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि किस तरह वह काले और गोरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। तब उन्होंने तय किया कि काले और गोरे रंग के भेदभाव को खत्म करके ही रहेंगे और इस नए बदलाव के साथ ओबामा केनिया से वापस लौटे और हार्वर्ड लॉ स्कूल में दाखिला लिया। उसके बाद उन्होंने शिकागो लॉ फर्म ज्वाइन किया और इसी के साथ 1990 में ओबामा पहले हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अफ्रीकन अमेरिकन एडिटर चुने गए। अपने लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद यह शिकागो लौट आए और शिकागो की लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया। साल 1995 में ओबामा ने अपने पिता की याद में एक ऑटोबायोग्राफी बुक लिखी जिसका नाम था ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। इस बुक को काफी लोगों में पसंद किए जाने के कारण इसे कई भाषाओं में लिखा गया। 1996 वो साल था जब ओबामा ने पहली बार सीनेट की सीट के लिए चुनाव लड़ा और इस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। चुनाव जीतने के बाद ओबामा ने गरीबों के लिए बहुत से काम किए। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई और हेल्थ के ऊपर विशेष ध्यान दिया और एक चेयरमैन के तौर पर ओबामा ने जेल में कई कैदियों की पूछताछ करवाई, जिनमें कई कैदी बेगुनाह साबित हुए और 1997 से 2004 तक वो इलिनॉइस के एमएलए रहे। इस दौरान उन्होंने विकास के कई सारे काम किए। मार्च 2004 में बहुत ज्यादा वोटों से डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इलेक्शन में जीत हासिल करने के बाद वो सुर्खियों में आने लगे और इस तरह से वो रातों रात राजनीति के सुपरस्टार बन गए। इसके बाद उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। उनका यह भाषण पूरे देश में बहुत पॉपुलर हुआ और इस कारण नवंबर 2004 में भारी मतों से यूएस सेनेटर बने और इस जीत के बाद भी उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किए। और इसी के साथ 2009 में उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी से अमेरिका के प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार के लिए चुना गया, जिनके सामने लैरी क्लिंटन थी। ओबामा को अपने किए गए कामों पर उन्हें दिल से विश्वास था और वो इराक की लड़ाई को बंद करवाना चाहते थे। वो मानते थे कि लड़ाई से देश का पैसा और स्रोत बर्बाद हो रहा है। वो अमेरिका को एक शक्तिशाली देश के रूप में देखना चाहते थे। पूरे चुनाव में इन्हीं मुद्दों के कारण लोग उन्हें एक क्षमतावान लीडर के रूप में पहचानने लगे और फिर इसी साल 2009 को रिपब्लिकन पार्टी के लीडर जॉन मैकेन को हराकर ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बनने के बाद ओबामा ने देश को काफी आगे बढ़ाया और अमेरिका को एक शक्तिशाली देश के रूप में दुनिया के सामने लाए। अपने इन्हीं कामों के कारण वह साल 2012
2012 में भी अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर बने रहे। इनके कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाएं अमेरिका के कोने कोने तक पहुंच गई। इसी के साथ वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा 4 गुना बढ़ गई और 2014 में क्राइम रेट अमेरिका के इतिहास में सबसे कम माना गया। अपने अच्छे कामों के कारण लगातार 2 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर बने रहने के बाद इन्होंने 10 जनवरी 2017 को अपने विदाई भाषण के लिए शिकागो लौट आए। अपने भाषण में उन्होंने शुरुआती दिनों के बारे में बात की और अमेरिकियों के अंदर आत्मशक्ति का विश्वास जगाया और इस तरह से उन्हें पूरी दुनिया में एक सफल राष्ट्रपति के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।